हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। ट्विन रे के साथ आप हैं कि नहीं हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये क्लियर कर दूं कि जो भी सोल्स किसी भी परसेंटेज में डाउट में है ना, इस वीडियो तक जरूर अगर पहुंची है तो मानकर चलिए कि ये डिवाइन का मैसेज है इनको कि भाई आप क्लैरिटी एक बार ले लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डियर देखो, क्योंकि ट्विन रे की जो वाइब्रेशन होती है ना सोल की, बिल्कुल ये नियर बाय ट्विन होते हैं, यानी कि ट्विन के बिल्कुल साथ। अगर आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर जाकर के आपको अगर ट्विन मिलेंगे इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर जाकर, ठीक है, तो आप अगर इस वाइब्रेशन पर हो, इस वाइब्रेशन हो, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कार्मिक। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी में आकर। ठीक है, फिर जब आप इससे ऊपर बढ़ते हो फिर आपको मिलते हैं सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ मिलते हैं आपको सोलमेट। उसके बाद जो लोग मिलते हैं आपको मिलते हैं ट्विन रे। ठीक है, ट्विन रे आपको यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद आपकी मीटिंग ट्विन से होती है। तो आपको ऐसा समझ में आएगा इनिशियल स्टेजेस में कि ये जो ट्विन रे आपको मिले हैं यही व्यक्ति आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप उन्हीं को समझ करके अपना लंबा समय उनके साथ से स्पेंड करेंगे। तो जब आप अपने ट्विन रे से मिलते हैं डियर, तो इस बात को आप आराम से आपको एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं ना, बहुत सारे लोग आए जो कि कुछ फ्रॉड, कुछ नेगेटिव चीजें करके गए, कुछ पैसा लेकर के गए, कुछ इमोशनल एनर्जी लेकर के गए। ठीक है, सोलमेट आए, ठीक है, उनके साथ से भी बहुत कुछ अच्छा रिसीव नहीं हुआ। ओके था, कनेक्शन ठीक था, पर बहुत कुछ अच्छा रिसीव नहीं हुआ। इन सारे ही लोगों से निकलकर ये जो सबसे अच्छे पर्सन है, आपको इस एनर्जी में जब आप यहाँ पर मैच कर रहे हो, जब आप यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हो, इस फ्रिक्वेंसी में जब आप वाइब्रेट कर रहे हो ना डियर, तो आपको ये व्यक्ति लगेगा कि यस, इससे कोई अच्छा व्यक्ति मेरे लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। डिवाइन ने इतने लोगों से इसलिए निकलवाया ताकि यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, और आप इसी के साथ से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि यस, ये व्यक्ति आपके रियल ट्विन नहीं है और आप इसको वाइब्रेशन को छोड़ देने की जरूरत है। देखो, इनिशियल स्टेजेस में ट्विन और ट्विन रे, क्योंकि ट्विन एंड ट्विन रे के जो बीच का जो वाइब्रेशनल गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है डियर। ठीक है, तो आपको इनिशियल स्टेजेस में तो ट्विन भी रियल ट्विन के जैसे ही लग सकते हैं। जस्ट लाइक मैं मोटा मोटी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कि इंटेंस कनेक्शन इनके साथ से फील होना, ठीक है, लगातार इनके साथ से ट्विन रे के साथ अच्छा कनेक्शन फील होना, इंटेंस कनेक्शन फील होना, अट्रैक्शन फील होना, इक्वालिटी फील होना कि ये व्यक्ति, पहले के लोग जो मिले थे वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, इक्वालिटी नहीं देते थे, अब ये वाले व्यक्ति रिस्पेक्ट थोड़ा दे रहे हैं और इक्वालिटी दे रहे हैं। कितना आप डिजर्व करते हो, कितना इस व्यक्ति ने दिया, ये चीज भी आप माइंड में नहीं रखते हो और यहीं से आपको धीरे धीरे वो माइंड में आता चला जाता है कि यहाँ पर फिर कुछ कमी है। यानी इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया, ये व्यक्ति कुछ दे रहा है, ट्विन रे है, कुछ दे रहा है। आपको लव करेगा थोड़ा, केयर करेगा थोड़ा, रिस्पेक्ट करेगा थोड़ा, है ना, यानी कि थोड़ा। तो आपको यहाँ पर रिसीव तो होगा चीजें, पर कैसे रिसीव होगा? कम। जितना आप डिजर्व करते हो, हाई वैल्यू एनर्जी जितना आप डिजर्व करते हो उससे कम। और जहां पर ये कम आप इसके साथ से जुड़ोगे, कनेक्टिविटी में आओगे और कम रिसीव करोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यस, बबल फेजेस जब चलते हैं डियर, ठीक है, ईगो फेजेस इस व्यक्ति के टच में इस तरह की चीजें होती है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि यस, यहाँ जितनी डिजर्विंग चीजें हैं वो रिसीव नहीं आपको हो रही है। थोड़ा सा ऐसा टाइम जरूर आपको ऐसा एहसास करने को मिलता है। ये कब होता है? जब इस कनेक्शन में सेपरेशन आता है। ट्विन्स के जो इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं उसमें भी सेपरेशन आता है और ट्विन रे के साथ में जो आपके कनेक्शंस होते हैं उसके साथ में भी सेपरेशन आता है। बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ट्विन रे के साथ में आपके 3 to 4 सेपरेशन से ज्यादा कनेक्शन में ये सेपरेशंस नहीं आते, केवल 3 to 4 सेपरेशंस ही आते हैं और ये लास्ट फेज होता है आपके रियल ट्विन के आने का। वाइब्रेशन में आप पहुंच जाते हो, ये वाइब्रेशन गैप फुलफिल आपका हो जाता है, ये वाला वाइब्रेशन, ठीक है, ये गैप फुलफिल होता है। जैसे ये गैप फुलफिल हुआ डियर, आप फिर अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के टच में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आपको कौन सी चीजें इस कनेक्शन में थोड़ी सी देखनी चाहिए। बराबर इस बात को ध्यान रखो कि क्या ये जो व्यक्ति आपके साथ से कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी बराबर कनेक्टेड है। आप डियर एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि यस, पहले इनिशियल फेजेस में आपकी साइड से पूरी तरह कनेक्टेड थे, फिर धीरे धीरे इनके कनेक्शंस औरों से भी बनने लगे। एक फ्लर्टिशियस नेचर ट्विन रे वाले व्यक्ति का होता है। तो अगर आप भी अपने पार्टनर में एक फ्लर्टिशियस नेचर देखते हो तो मानकर चलिए कि वो व्यक्ति आपके ट्विन रे पर्सन है, ट्विन नहीं है। दूसरा इंडिकेशन,
जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आपको इनसे मिल तो रही है चीजें, लव, रिस्पेक्ट, केयर, सपोर्ट मिल तो रहा है, पर कितना परसेंटेज वाइज कम, बहुत कम मिल रहा है। तो ये दूसरा इंडिकेशन है जिससे आप ये समझोगे ये व्यक्ति मेरा रियल डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। थर्ड, एक लेवल पर 3 to 4 सेपरेशन आने के बाद इस कनेक्शन में कैसा हो गया, नीरसता आ गई है, बिल्कुल नीरस हो गया, मतलब कोई जान ही नहीं बची है इस कनेक्शन में। अब आपको भी ऐसा महसूस होने लगा है कि मुझे कनेक्शन से इस वाले कनेक्शन से रिलीज हो जाना चाहिए, इस वाले कनेक्शन को पूरी तरह रिलीज कर देना चाहिए। और इस व्यक्ति को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि ठीक है, मुझे इनसे हटके अपने और दूसरे कनेक्शंस को ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा तवज्जो देना है, ज्यादा वैल्यू देना है। ठीक है, तो एक बड़े लेवल की जो नीरसता है वो इस कनेक्शन में आ जाती है। ये थर्ड आपका साइन है जिससे आप ये समझोगे कि आप ट्विन रे के साथ हो, रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नहीं। ठीक है, आपको ये वाला व्यक्ति से रिलीज होने के बाद, मान लो आपने इनको इनकी हाल पर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया पूरी तरह, अपने आप को हील करने का आपने टाइम दिया, उसके बाद आपके माइंड में आएगा कि एक चीज आएगी, आपके माइंड में एक भाव जनरेट होगा कि अब मुझे कोई कनेक्शन नहीं बनाना है। ये भाव आपके अंदर जनरेट होगा कि अब मुझे किसी कनेक्शन में रहना ही नहीं है, छोड़ो, सब लोग ऐसे ही होते हैं, देखो इनको अच्छा समझा था ये भी ऐसे निकले, पास्ट के भी और लोगों को अच्छा समझा था वो भी ऐसे निकले थे। ठीक है, और फॉरगिव करना, लेट गो करना, चीजों को रिलीज कर देना, उनको अपने हाल पर छोड़ देना, मेस में ना पड़े रहना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना, सेल्फ लव में आना, पॉजिटिव चीजों में रहना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है डियर आपके लिए। उसी वक्त में आप समझ लीजिए कि आप ये जो वाइब्रेशन गैप है ये कंप्लीट कर चुके हैं, और उस वक्त में आपका जो काउंटर पार्ट है, रियल काउंटर पार्ट, आपके जो ट्विन है, इनसे आपकी मीटिंग होती है। ठीक है जी डियर, तो अगर इस तरीके के साइन आपको अपने इस कनेक्शन में मिल रहे हैं कि वो व्यक्ति एक टाइम पर तो आपके साथ कनेक्टेड है, फिर इग्नोरेंस चालू कर दी उस व्यक्ति ने। ठीक है, दूसरा, कनेक्शन में अलग सी चीजें फील होने लगती है, नीरसता, कोई जान ना बचना, अब ठीक है अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ एंड हो चुका है, मन नहीं कर रहा, हमारा भी मन नहीं कर रहा कनेक्शन करने का, सामने वाला व्यक्ति भी मन नहीं कर रहा। आज अगर आपको कोई ये कह दे कि ठीक है भाई ये व्यक्ति सारा कुछ अपना मैस छोड़ के पूरी तरह ठीक होकर के आपके लाइफ में आ जाएंगे, पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देने के लिए आज आएंगे, ठीक है, ऐसा अगर आपको साक्षात डिवाइन भी कह दे तो फिर भी आपको एक्साइटमेंट, वो जो जिस चीज का आप इतने समय से वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि ठीक है व्यक्ति ठीक होकर के वापस आए, हील होकर के वापस आए, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं बची है कि ठीक है अगर ओके और हो गया तो ठीक है, नहीं ओके होता तो भी ठीक है, अगर इस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जीज में आप आ गए हो कि ठीक है अगर ये वापस भी आ रहे हील होकर तो कौन सी बड़ी बात होगी, या अब ठीक है अगर ओके हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो एज सच मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं है, ऐसी एनर्जी में आ गए हो तो मानकर चलिए डियर, अब जाकर के आप ये वाइब्रेशन गैप को फुलफिल करेंगे और उसी वक्त आपके ट्विन से मीटिंग हो जाएगा। ठीक है जी डियर, तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारी सोल्स जो है वो नहीं क्लियर कर पाती होती कि वो अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में है या ट्विन रे के साथ में है। तो आई होप ये क्लैरिटी यहाँ से आपको मिली हो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा डियर। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस।